अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल इन कैट्स। बहुत सारे लोग कंट्रासेप्टिव इंजेक्शंस लगाते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन क्या होते हैं। ऐसे इंजेक्शन जो कि एनिमल की कैट की हीट को कम करें, उसको सप्रेस करें, उसकी हीट साइकिल को ख़त्म करें, उसको कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन कहते हैं। जो बर्थ कंट्रोल इंजेक्शंस होते हैं वही कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। मैं आज आपको कुछ ऐसे बर्थ कंट्रोल जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उसके फ़ायदे नुकसानात बताऊंगा, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। जो फर्स्ट नुकसान है वो है पायोमेट्रा, मींस के यूट्रस में पस पड़ जाती है। अगर आप अपने एनिमल को कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगाएं तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसको यूट्रस में पस पड़ जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। अगर नॉर्मल पस है तो उसको मेडिकली यानी मेडिसिन से रिकवर किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पस है तो उसका सर्जिकल ही रिमूवल हाल है, इसके अलावा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकंड है मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर, जो अक्सर औकात लोग गलती करते हैं। अभी इंजेक्शन लगवा लिया, उसके बाद 3 महीने के गैप देने के बाद फिर इंजेक्शन लगवा लिया, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कैंसर बनने के, और कैंसर उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसके आसपास बन जाता है। बेसिकली ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एनिमल के लिए बहुत पेनफुल होती है। पेनफुल के अलावा इसमें भी जो इसका सोल्यूशन है वो सर्जिकल ही है। थर्ड पॉइंट है ममीफिकेशन, मींस जब आप अपने एनिमल को कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगवाएं, इस सिचुएशन में जब आपका एनिमल कंसीव कर चुका है, यानी आपको नहीं पता कि उसने कंसीव किया हुआ है, उस दरमियान में आप इंजेक्शन लगवा लें, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो फीटस हैं बेसिकली वो ममीफाइड हो जाएं, यानी वो इस तरीके से गल जाते हैं जिस्म के अंदर, उसकी यूट्रस के अंदर। वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। ये मैंने 1-2 दफ़ा बल्कि इसकी सर्जरी की हुई है, और बिल्कुल यही केस थे कि मेरे पास जब लेकर आया गया तो उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो वो उन्होंने यही बताया कि हमें नहीं पता था कि बेसिकली वो कंसीव की हुई है, और हमने इस दरमियान में इंजेक्शन लगवाया। तो ऐसी सिचुएशन होगी जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो वाकई ही जो उसके यूट्रस के अंदर उसके जो बच्चे थे वो मरे हुए थे और बिल्कुल ममीफाइड थे, बिल्कुल उसके छोटे छोटे उसके टुकड़े हुए थे, और बहुत एनिमल की क्रिटिकल सिचुएशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी अच्छी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो कैट सर्वाइवल पर है। जो फोर्थ है वो है स्ट्रेस। अगर आप अपने एनिमल को इंजेक्शन लगवाते हैं, सम टाइम आपका एनिमल डीप स्ट्रेस में भी जा सकता है। वो स्ट्रेस 1-2 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन के नुकसानात में से सबसे बड़ा नुकसान है वो यही समझा जाता है कि आपका एनिमल डीप स्ट्रेस में होगा। वो 4 महीने से 6 महीने से हो सकता है वो ऑल ओवर द लाइफ वो स्ट्रेस में चला जाए। तो बेहतर यही है कि आप अपने एनिमल को अवॉइड करें ये इंजेक्शन लगवाने से। अब फ़ायदे की बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदा सिर्फ इसका यही है कि आपके एनिमल इंजेक्शन लगने के बाद विद इन 36 आवर्स के अंदर बोलना बंद कर देती है, यानी उसकी जो हीट साइकिल है वो स्प्रेस हो जाता है, हार्मोन उसके स्प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल के जो हीट साइंस हैं वो अपीयर नहीं होते। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन से अवॉइड किया करें। और मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, अगर सिर्फ आप एक दफ़ा इंजेक्शन लगवा लें तो मिनिमम चांस होते हैं कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप एक से ज़्यादा दफ़ा लगवाएं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।